और बिहार की 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर बड़ी खबर है, जहां परियोजनाओं को बड़ा रिस्पांस मिला है और अब तक 207 भूस्वामियों ने जमीन बेचने के लिए आवेदन किया है। और सिर्फ सोमवार की बात करें तो 58 नए आवेदन जमा हुए हैं। सबसे ज्यादा आवेदन पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड टाउनशिप क्षेत्र से मिले हैं। मगध ग्रीनफील्ड टाउनशिप के लिए भी भूस्वामियों की रुचि बढ़ी और सभी आवेदनों की 7 दिनों में प्रारंभिक जांच होनी है। जांच के बाद सक्षम समिति को आवेदन भेजे जाएंगे और जमीन बेचने पर स्टाम्प और रजिस्ट्री शुल्क से छूट मिलेगी। वहीं शहरी जमीन पर एमवीआर का दोगुना, ग्रामीण जमीन का 4 गुना तक भुगतान मिलेगा। इसके अलावा ग्रामीण भूस्वामियों को 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। और ब्यूरो चीफ संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। संजय, देखिए 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर इस परियोजना को बड़ा रिस्पांस मिला है और 207 ऐसे स्वामी हैं जिन्होंने जमीन बेचने के लिए आवेदन किया है। बड़ी पहल और इसका बड़ा असर होता हुआ भी नजर आ रहा है। संजय, देखिए, निश्चित तौर पर रश्मि, आपको पता होगा जब ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना सरकार ने शुरू की तो जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई थी जी। उसके बाद जब परेशानी सामने आई जो जमीन के मालिक है, तो उसके बाद कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाया गया कि अगर जमीन मालिक चाहे तो बिहार राज्य आवास बोर्ड से जमीन खरीद बिक्री कर सकते हैं वो। और इसी पहल के बाद अब टाउनशिप परियोजनाओं को लेकर बड़ा रिस्पांस सामने आया है। अब तक 207 ऐसे भूस्वामी सामने आए हैं जिन्होंने जमीन बेचने के लिए अपना आवेदन दिया है। और केवल सोमवार को ही, कल की अगर बात करें तो 58 नए आवेदन जो है वो जमा किए गए हैं। सबसे ज्यादा जो आवेदन है वो पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड टाउनशिप क्षेत्र से मिला है। मगध ग्रीनफील्ड टाउनशिप की अगर बात करें तो वहां भी जमीन बिक्री के लिए भूस्वामियों की रुचि सामने आई है। सभी आवेदनों की 7 दिनों में प्रारंभिक जांच कर ली जाएगी और जांच के बाद सक्षम समिति को इसको भेज दिया जाएगा। इस जो आवेदन जमा किए गए हैं, जमीन बेचने पर स्टाम्प और रजिस्ट्री शुल्क से भी सरकार ने छूट देने का फैसला किया है। शहरी जमीन का जो एमवीआर है वो 2 गुना होगा, ग्रामीण जमीन का 4 गुना तक भुगतान जो है वो मिल सकेगा। तो निश्चित तौर पर, और जो ग्रामीण भूस्वामी है उनको 10% एडिशनल प्रोत्साहन राशि भी सरकार देगी। तो एक बड़ी पहल सम्राट सरकार ने की और निश्चित तौर पर इसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो अब जमीन के जो मालिक है उन्होंने उठाने के लिए आवेदन दिया है और आने वाले दिनों में यह संख्या निश्चित तौर पर और भी बढ़ सकती है। जी रश्मि, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संजय इन तमाम खबरों पर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।